hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quality equation. तुम्हारे भाई का नाम है आनंद कुमार and we are currently discussing word problem section quality equation के अंदर, और उसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर. ठीक है, तो अपना एक जो सब्सक्राइबर थे श्रीनिवास भाई, ठीक है, कि तुम्हारे लिए वीडियो ये, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार भैया ठीक है यार, ये नंबर वाले प्रॉब्लम्स तो चलो ठीक है तुमने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा वो बोट वाले प्रॉब्लम, थोड़ा स्पीड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम कराओ. तो मैंने बोला भी था कि एक बार नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम स्पीड डिस्टेंस के ऊपर ही आएंगे. फिर कुछ क्वेश्चन हम एज रिलेटेड प्रॉब्लम से करेंगे. फिर एज वाले प्रॉब्लम, सुनो ध्यान से, एक होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक फिर होता है टाइम एंड वर्क वाले प्रॉब्लम्स, उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपना ये कोर्स अब समझो खत्म होने वाला है. 8 से 10 वीडियोस और अपना कोर्स हो जाएगा खत्म. ठीक है, लेकिन हाँ ये कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है. इसके बाद मैं पैरेलली में एक एमसीक्यू कोर्स चलाऊंगा और कुछ लाइव सेशंस भी लेते रहूंगा, सो दैट तुम्हारा डाउट्स क्लियर होते रहे और तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाए पूरी तगड़ी लेवल पे. सारे चैप्टर्स मैं करा पाऊंगा इस साल के एंड तक मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स हैं तो पता नहीं कितने कंटेंट बनाने में टाइम लगता है ना यार. तुम भी समझा करो इस बात को, भाई को जॉब भी करना होता है, साइड हसल ये कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो अलजेब्रा वाला पार्ट तो एटलीस्ट सारे मैं कवर कर पाऊंगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, अपने पास पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर हो गए, उन सब का तो आराम से डिस्कशन अपना लोग कर लेंगे. ठीक है, चलो फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो को ऊपर आते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 21. यस 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 गाइस, यू आर हियरिंग इट राइट. ये प्रॉब्लम नंबर 21 तक हम पहुंच चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर केवल. ठीक है, और यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट है अपने पास अपस्ट्रीम का और एक है अपना कॉन्सेप्ट डाउनस्ट्रीम का. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत इंट्यूटिव है. इंट्यूटिव मतलब तुम आराम से समझ पाओगे, लेकिन बस सुनो मेरी बात को. ठीक है, तो कंडीशन ये है कि तुम्हारे पास एक बोट है. तुम्हारे पास क्या है, वैसे नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन मान लो ना यार, जब तक मानोगे नहीं कोई चीज तो नेचर तुम्हारी सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो तुमको वो देगा नहीं. यूनिवर्स काफी पावरफुल चीज है. ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बट तुम अज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक बोट है. ठीक है, ठीक है साहब, मान लिया बोट है तुम्हारे पास. भाई लोग बहन लोग, बोट मान लिए तुम्हारे पास है, मान लिए, तुम शिद्दत से मानो, तुम पूरे अच्छे तरीके से. ठीक है, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि हम बोट को चलाए पानी के अंदर. कहाँ चलाएं? पानी के अंदर. पानी मतलब ऐसा नहीं कि एक चुल्लू पानी लिया चलाने लगे बोट. वो पेपर वाले बोट की बात नहीं कर रहा मैं. हेलो हेलो हीरो हीरोइन, लिसन लिसन. ठीक है भाई, तुम्हारे वो पानी वाली बोट की बात नहीं, वो जो कागज के नाव बनाते थे ना बचपन में ऐसे फोल्ड करके, उस नाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असली वाले की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो तुम जाओगे रिवर के अंदर, समुद्र के अंदर जाओगे, चलाने का तुम्हारा मन कर रहा है. तो एक सिचुएशन कंसीडर करो कि तुम्हारा जहां पे भी लोकेशन है, वहां पे जो तुम्हारा रिवर है, तो ये देखो कितना आसान है यार स्क्रीन के ऊपर रिवर बना देना. ठीक है, रियल लाइफ में कितने आदमी को बहा के ले जाती है अपने साथ, कितने पत्थरों को बहा के ले जाती है अपने साथ, कितने मिनरल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले जाती है अपने साथ. बट रियल लाइफ में बस 4 डॉट बनाते हैं, 4 लाइन, और रिवर बन गया अपना. ठीक है, ये अपना क्या है, रिवर है. तो एक सिचुएशन है जब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा बोट चलाना, व्हेन रिवर इज स्टिल. रिवर क्या है तुम्हारा, स्टिल है. इसको स्टिल वाटर भी बोलते हैं. स्टिल मतलब शांत है, एकदम बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, और इसका जो स्पीड है, स्पीड जो है, हम रिवर की बात करें अगर, ठीक है, रिवर को कभी करंट भी लोग बोल देंगे, तो तुम उससे घबराना नहीं. ठीक है, करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, चार्ज का फ्लो अगर होता है अपने पास किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं करंट. तो जिस तरह से चार्ज के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, रिवर के अंदर पानी के फ्लो को वाटर करंट बोलते हैं. तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, करंट वाला. खैर, तो रिवर तुम्हारा स्टिल है. अब तुम इसके अंदर क्या करने गए, बोट लेके गए अपना, ये छोटा सा प्यारा सा अपना सा बोट है, 1000 में मेरी बहना है. ठीक है, हाँ, तो ये अपना बोट है. तो तुमने बोट चलाना शुरू किया, और बोट की स्पीड में मान रहा हूं x किलोमीटर पर आवर. x मतलब मालूम नहीं कौन सी स्पीड है, कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसकी. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तब है जब रिवर स्टिल है. लेकिन तुम्हें मालूम है नदियां कईयों को बहा ले जाती हैं अपने साथ. तो एक्चुअल में रिवर जब तुम देखोगे, ठीक है, तो एक्चुअली में रिवर तो फ्लो कर रहा होता ना यार. रिवर की खुद की एक स्पीड होती है. ठीक है, तो जब रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है, रिवर मतलब, रिवर बोलते हैं मतलब वाटर फ्लो कर रहा है, समझ हमारी बात यहां तक. तो ये जो पानी है तुम्हारे पास, ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा क्या है, पानी है.
तो एक डायरेक्शन में बह रहा होगा, मान लो इस डायरेक्शन में बह रहा है और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो वाटर खुद ही बह रहा है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब अगर तुम जितना पावर यहां लगा रहे थे जब वाटर स्टिल था, सेम पावर यहां लगाओगे तो तुम्हारी पावर की वजह से तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बोट जाएगा ही जाएगा आगे। लेकिन रिवर भी क्या कर देगा तुमको इस बार? रिवर भी तुमको कर देगा सपोर्ट। रिवर बोलेगा भाई मेरे, बहन मेरे, जिधर मैं उधर तू, तो चलो फिर साथ साथ चलते हैं। जब भी तुम्हारे दोस्त का संगत तुम्हारे जैसा हो तो साथ में ग्रो करोगे। अब वो संगत कैसा है तुम्हारे ऊपर है। दोनों फूकने वाले हो, सिगरेट स्मोकिंग करते हो, दोनों फूकोगे। अगर तुम्हारा दोस्त पढ़ने वाले चुने हैं तुमने तो ठीक है, तो दोनों साथ में एक्सेल करोगे ना पढ़ाई के अंदर। अगर तुम्हारे दोस्त स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों करने वाले हैं तो तुम दोनों एरिया में अच्छे होगे। तो चूज योर फ्रेंड्स प्रीटी वाइजली। ओके, ये ज्ञान थोड़ा सा ले लो मेरे से। तो ये बोट खुद के दम पे x किलोमीटर पर आवर चल रहा है, लेकिन रिवर ने बोला अरे मेरे भाई बहन, तुम भी उधर ही जा रहे हो, मैं भी उधर ही जा रहा हूं, तो आओ तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं। हम भी इंसान है ना यार। ह्यूमैनिटी इज द द बेस्ट थिंग दैट दिस वर्ल्ड हैज। तो अगर रिवर बोलता है कि तुम भी उधर जा रहे हो, मैं भी उधर जा रहा हूं, तो आओ सपोर्ट कर देता हूं। तो जब सपोर्ट कर देगा तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा? तो x किलोमीटर तुम्हारी खुद की वजह से, और रिवर ने और सपोर्ट कर दिया कितना किलोमीटर पर आवर y, तो तुम्हारी स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। यही सुनो 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 हीरो मोहल्लो वालों, इधर आ जाओ इधर, ठीक है। तो यही जो सिचुएशन है ना तुम्हारा, जिसके अंदर तुम्हारा बोट रिवर के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं क्या? इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम। और एक आखिरी सिचुएशन तुम्हारा रहेगा, ठीक है, कि इस सिचुएशन में रिवर तुम्हारा फ्लो ही कर रहा है। रिवर मतलब पानी फ्लो कर रहा है तुम्हारा, लेकिन तुम हो बड़े दबंग इंसान। तुमने बोला आओ कुछ तूफानी करते हैं, थम्सअप की बोतल उठाई, और थम्सअप की बोतल उठाने के बाद तुम जो है वो निकल गए अपने मिशन पे, ठीक है। तो रिवर तो अभी भी अपनी स्पीड y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लेकिन तुमने बोला हम बगावत करेंगे, हम जंग ऐलान करते हैं, हम मुगल के अगेंस्ट हमला करने का साहस रखते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, राजपूत हार नहीं मानेंगे। और तुम निकल गए उल्टी डायरेक्शन में, उल्टी धारा बहनी शुरू हो गई तुम्हारी। अब देखो, जब भी तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारे दोस्त के ओपिनियन से मैच नहीं करता है तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट। वो आउटकम उतना अच्छा नहीं आ पाता है। वो कुछ और करना चाहता है, तुम कुछ और करना चाहते हो, और दोनों के बीच में एक बिखराव सा आ जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी। रिवर चाहता है राइट में y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहना, तुम चाहते हो रिवर के अगेंस्ट में जाना, तो रिवर क्या बोलेगा? वी वुड अपोज ईच अदर। मैं जाना चाहता हूं इधर, तुम्हारी सोच कुछ अलग ही है, तो हम अपोज करते हैं एक दूसरे को। और इस सिचुएशन में तुम्हारी बोट की एक्चुअल स्पीड हो जाएगी, x तुम्हारे दम पे था, अपने दम पे, लेकिन रिवर इसको अपोज कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब तुम्हें जाने से रोक रहा है। तो इसलिए इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर से घट जाएगी और x माइनस y किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और यही जो सिचुएशन है, जब तुम अगेंस्ट द रिवर जा रहे हो, तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं भाई लोग, बहन लोग, अपस्ट्रीम। और तुमने बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि अगर बोट की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, और रिवर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x प्लस y किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है x माइनस y किलोमीटर पर आवर। बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कि क्योंकि डाउनस्ट्रीम में रिवर और बोट एक तरफ ही जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और इसलिए ओवरऑल स्पीड दोनों का एडअप हो जाएगा। लेकिन जब अपस्ट्रीम होगा तो रिवर अलग जाना चाहता है, बोट तुम्हारा अलग जाना चाहता है, दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, अलग अलग है, लेकिन अपोजिशन के कारण x माइनस y हो जाएगा, क्योंकि रिवर उसको उधर जाने से रोक रहा है। तो ये सारी चीज था कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। आओ सीधा सवाल के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन सेज अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो देखो तुम बताओ, तुम्हारा जो मोटर बोट का स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, तुम्हारा मोटर बोट का जो स्पीड है किसके अंदर? स्टिल वाटर के अंदर, उसको तुमने क्या माना है? उसको तुमने माना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुमने माना है x किलोमीटर पर आवर। तो वही सेम नोटेशन से हम लोग चलेंगे, ठीक है।
कि लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट, मान लो कि मोटर बोट की जो स्पीड है इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, और साथ ही साथ फिर ये भी अज्यूम कर लो क्योंकि क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है अपस्ट्रीम का और डाउनस्ट्रीम का। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, बस इतना मालूम चल गया कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का सिचुएशन तब आएगा जब रिवर फ्लो कर रहा होगा। तो मान लो कि y किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ रिवर, या फिर बोल सकते हो करंट, या फिर बोल सकते हो स्ट्रीम। रिवर बोलो, करंट बोलो, या फिर बोलो स्ट्रीम, तीनों चीज क्या है, सेम। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो स्टिल वाटर के अंदर हमने स्पीड माना है x, तो एक्चुअली में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 24। ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ, मैं तो अभी क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूं, अ स्पीड इन अपस्ट्रीम सिचुएशन कितना होगा बताओ। अ स्पीड इन अपस्ट्रीम सिचुएशन, जो तुम्हारी बोट की स्पीड होगी अपस्ट्रीम में कितना होगा, अपस्ट्रीम में x माइनस का y होगा। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, तो 24 माइनस का y हो जाएगा। तुम अब ये बताओ, अगर हम वही स्पीड बात करें मोटर बोट की, स्पीड ऑफ मोटर बोट, यहां पे भी होगा स्पीड ऑफ मोटर बोट, ठीक है। अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम सिचुएशन में, अगर हम बात करें किसके अंदर, डाउनस्ट्रीम सिचुएशन के अंदर अगर बात करें, तो दोनों का स्पीड एड अप हो जाएगा और एक्चुअली में ये x प्लस वाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 24 प्लस वाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से शुरुआत होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोटर बोट व्हिच स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा बोट जो है वो ए लोकेशन से शुरू होता है, बी लोकेशन तक पहुंचता है। बीच का डिस्टेंस उन्होंने कितना बोल रखा है कि 32 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं भाई लोग, 32 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स बीच में रिवर है, रिवर का अपना फ्लो है, ठीक है। तो जब अगर मान लो रिवर तुम्हारा राइट साइड में बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जब तुम ए से बी जाओगे तो इस डायरेक्शन में रिवर तुमको सपोर्ट करेगा, तो वो डाउनस्ट्रीम हो जाएगा और तुम 24 प्लस वाई के स्पीड से जाओगे। वहीं अगर तुम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे होगे तो वो अपस्ट्रीम वाली सिचुएशन हो जाएगा और तुम्हारी ओवरऑल स्पीड ये वाली हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब तुम बताओ, अगर हम ए से बी जाएं और बी से ए जाएं तो अपस्ट्रीम वाले में टाइम ज्यादा लगेगा या डाउनस्ट्रीम वाले में टाइम ज्यादा लगेगा? तुम खुद सोच के बताओ, टाइम किस में ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो देखो, टाइम का रिलेशनशिप सीधा होता है स्पीड से। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। और अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस है एक्चुअली में। अपस्ट्रीम में स्पीड कम है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम है तो टाइम क्या रहेगा, ज्यादा। और क्वेश्चन बोला भी है कि 1 घंटा ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम में देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तुमसे पूछिए स्ट्रीम की वैल्यू, तो देखो बताओ टाइम कितना लगेगा व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम। टाइम बताओ अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा बताओ। तो अब टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 32 किलोमीटर, स्पीड कितना है अपने पास, डाउनस्ट्रीम में स्पीड अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम में स्पीड है 24 माइनस का y। टाइम बताओ डाउनस्ट्रीम में कितना लगेगा। अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम में टाइम की, तो ये आ जाएगा अपने पास 32। तो डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना है, लेकिन डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा 24 प्लस y। डाउनस्ट्रीम में लगेगा टाइम कम, इसमें लगेगा टाइम कम, अपस्ट्रीम में लगेगा टाइम ज्यादा, क्योंकि अपस्ट्रीम में स्पीड कम है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा है। तो बोला है टाइम का डिफरेंस 1 आवर होना चाहिए। तो ज्यादा टाइम किसका है, तो ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको इक्वेट कर दो 1 से। तो एक्चुअली में इक्वेशन जो बनेगा मेरे भाइयों और बहनों, कि जो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है दैट इज 32/24 माइनस का y, माइनस कर दे अगर हम डाउनस्ट्रीम वाले टाइम को विच इज 32/24 प्लस y, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1 के बराबर, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे y के अंदर अपना आंसर आएगा। मैं एक बार एलसीएम बस लेके तुम्हें दिखा देता हूं, है ना, कि एक्चुअली में अप्रोच कैसे करना है। तुम्हारा काम क्या है कि इसका फाइनल सॉल्यूशन मेरे को लेकर के दोगे, इसका फाइनल सॉल्यूशन लेकर के मेरे